Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have already discussed osmoregulation in different environments in which marine, freshwater and terrestrial environments are present. Now we are going to discuss next topic, that is called excretion. How we can define excretion. सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक्सक्रीशन की तारीफ़ क्या होती है। अब जब हम एक्सक्रीशन की तारीफ़ करते हैं तो इसे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कहते हैं। यानी कि जब वेस्ट मटेरियल आपके जिस्म से बाहर की तरफ खारिज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। इसी प्रोसेस को एलिमिनेशन भी कहा जाता है, इसी प्रोसेस को इजेशन भी कहा जाता है। यानी कि नाम सिर्फ चेंज है। आप इस एक्सक्रीशन को एलिमिनेशन भी कह सकते हैं कि एलिमिनेशन भी इसी का नाम है। आप इसी को एक्सक्रीशन को इजेशन भी कहते होते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल, अब वो वेस्ट मटेरियल कौन से होते हैं, ख़ास तौर पे नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है, जब उसे रिमूव किया जाता है, जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसे जाके ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम हमेशा दो चीज़ों को देखते हैं, एक प्लांट्स को और दूसरा एनिमल्स को, कि एक्सक्रीशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होगी या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। जब एनिमल्स की बात आती है तो इनमें हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं, इनकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। प्रोसेस आपने याद रखना है, प्रोसेस जो होता है ना वो मेटाबॉलिज्म का होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के उनसे जो वेस्ट मटेरियल है उसे निकाल देना, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी उसे कन्वर्ट कर देने का जो नाम है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं, इनके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और इनसे जो दो चीज़ें खारिज होती हैं, एक को हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे को नाम देते हैं वाटर का। इसी तरह प्रोटीन्स हैं या आपके पास न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब प्रोटीन्स या न्यूक्लियर प्रोटीन्स जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो इनसे नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल हैं वो बॉडी से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। जब बात करते हैं हम प्लांट्स की, ये हमने बात एनिमल्स की है। प्लांट्स की जब बात करते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं वो आपके पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये अपनी खुराक तो खुद तैयार कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो मौजूद होते हैं और इनसे जो वेस्ट मटेरियल खारिज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये तो हमने सिर्फ देखा है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता क्या है। लेकिन जब बात आती है थॉरोली बात करने की, यानी कि मुकम्मल तौर पे हम जब बात करते हैं प्लांट्स की, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पौधों के अंदर जाके एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखते हैं तो उनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें एक ऑक्सीजन होता है। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन कब बनता है, कैसे बनता है, ये एक प्रोसेस से बनता है और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में यूं होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपस ये जो है किसके साथ, वाटर के साथ मिलती है और यहाँ पे सोलर एनर्जी भी इसके साथ आके ऐड हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 के अंदर, प्लस बन जाता है वाटर, प्लस जो है ऑक्सीजन बन जाता है। अब यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन जो बनी है ये इन्वायरमेंट के अंदर रिमूव कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा की मदद से, लेकिन ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी क्या होता है, इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये देखें आपके पास C6H12O6 मौजूद होता है। इसके साथ रिवर्स प्रोसेस में यूँ होता है कि ऑक्सीजन मिल जाती है और जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो ये अपने ही कंपाउंड के अंदर, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे आपके पास वाटर है, और उन्हीं के अंदर क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है किसमें, एनवायरनमेंट के अंदर रिमूव हो जाती है। ये भी इसका क्या कहलाएगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन ये काम
कब हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहा है, ये काम कब हो रहा है, ये रेस्पिरेशन के दौरान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये भी किसके लिए, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ये भी एक्सक्रीशन है प्लांट्स के अंदर, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये भी इसकी बॉडी से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। जब हम जाके इनमें देखते हैं ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो जब भी आप किसी एक प्लांट को देखें, एक पौधे को अगर आप देखें, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो 3 होती हैं। एक को हम नाम देते हैं रूट्स का, कि एक आपके पास रूट्स होते हैं, और दूसरे जो आपके पास हैं उन्हें हम स्टेम कहते हैं, तीसरे जो इनके पास होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, लीफ का नाम देते हैं, यानी कि पत्तों का नाम देते हैं। अब इनके जो पत्ते होते हैं वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, स्टेम जो होते हैं वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, और रूट्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनके सेल के अंदर, जब हम प्लांट का एक सेल देख रहे होते हैं, तो उस प्लांट के सेल में जब बात करते हैं, तो प्लांट के सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे हम नाम देते हैं वैक्यूल का, यानी कि ये जो वैक्यूल होते हैं ये भी स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वैक्यूल स्टोर करते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल है या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स को। लीव्स को हम नाम देते हैं एक्सक्रीटोफोर। ये जो प्लांट्स के आपके पास लीव्स हैं इन्हें कहा जाता है एक्सक्रीटोफोर। अब एक्सक्रीटोफोर का मतलब ये होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स के अंदर जाके जमा हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये जमा होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये एक लीफ जो है हमने बना दी है, एक पत्ता बना दिए। सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होगा वो जाके इसकी जो टिप्स होगी, इस टिप्स के अंदर जो होगा, पहले टिप्स के ऊपर जो होगा जमा होता जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे है ये इसके मार्जिन्स के ऊपर आके क्या होगा, स्टोर होता रहेगा। जहाँ पे ये लीफ के अंदर जहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा वो जगह जो है आपको येलो कलर में नजर आएगी, यानी कि पीली होती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से ये क्या करते रहते हैं, पूरे लीफ के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते रहते हैं, और जैसे ही मौसम खिज़ां आता है ये पत्ते जो होते हैं मुकम्मल तौर पे पीले हो गए होते हैं, येलो हो गए होते हैं, और ये अपने पत्तों को क्या करते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं, यानी कि गिरा देते हैं। इस तरीके से इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फिर गार्डनर जो होते हैं इन्हीं लीव्स को उठा लेते हैं और इसे फर्टिलाइजर के तौर पे, नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो एक तरीका था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी एक्सक्रीशन किस तरीके से करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है उसे हम नाम देते हैं स्टेम का, कि प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेम के अंदर भी अपनी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को जमा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये हमने एक स्टेम जो है वो बना दी है। अब इस स्टेम के सेंटर में बिल्कुल एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जमा होता जाता है। अब ये एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो होता है वो जमा हो जाता है, इसे हम ब्लैक वुड का नाम भी देते हैं, कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, ब्लैक वुड भी कहलाती है। और इस ब्लैक वुड को हम ई बोनी का नाम देते हैं, कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ई बोनी। इसे क्या कहा जाता है, ई बोनी का नाम भी दिया जाता है। इसमें दरअसल होता क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो प्लांट्स के मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड होता है उसे हम नाम देते हैं रूट्स का। अब जब रूट्स की बारी आती है, जब हम एक रूट्स को देखते हैं, ये केमिकल्स वीपन्स के तौर पे ऐसे काम कर रही होती है। इन्हें हम नाम देते हैं कि ये जो केमिकल वीपन्स के तौर पे काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर भी अंदर कर लेते हैं। और इसके अलावा खास तौर पे जिन प्लांट्स के अंदर हम देख रहे होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कोनिफर्स कहते होते हैं। उसके बाद हम जो कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स क्या है, उनके नेचर देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।